प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात में तूफानी प्रचार, 4 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ में और जामनगर में प्रधानमंत्री की रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी में 3 जनसभाएं, बरेली, बदायूं और सीतापुर में करेंगे रैली। लखनऊ में शाम 5 बजे करेंगे क्लस्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में करेंगे जनसभाएं। बिहार के अररिया, मुजफ्फरपुर, एमपी के विदिशा और गुजरात के मेहसाणा में करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। शिवमोगा और रायचूर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस को वोट देने की करेंगे अपील। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रैली। छत्तीसगढ़ के कोरबा और मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज यूपी के बदायूं और बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बदायूं में एसपी प्रत्याशी आदित्य के समर्थन में जनसभा। आंवला में एसपी प्रत्याशी नीरज मौर्य के लिए करेंगे प्रचार। बीएसपी नेता मायावती की आज यूपी के मैनपुरी में रैली। बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रकाश यादव के लिए करेंगे प्रचार। एसपी से डिंपल यादव और बीजेपी से ठाकुर जयवीर सिंह है प्रत्याशी। गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सुनीता केजरीवाल। भावनगर के बोटाड और भरूच में करेंगी रोड शो। दोनों सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान आज दाखिल करेंगे पर्चा। ओडिशा की संबलपुर सीट से आज दोपहर 2 बजे करेंगे नामांकन। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से आज चिराग पासवान भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो करेंगे चिराग। नामांकन के बाद हाजीपुर में करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर में बारामूला सीट से आज नामांकन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर के बाहरी इलाके नारवल से बारामूला तक करेंगे रोड शो। अजमेर के पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान। नंसी गांव के एक मतदान केंद्र पर शाम 5 बजे तक वोटिंग। मतदाताओं के सिग्नेचर वाले रजिस्टर के गुम होने की वजह से फिर वोटिंग। 9 सेकंड में न्यूज में अब वक्त है चुनाव को लेकर आज के प्रचार से जुड़ी खबरें जानने का। अमेठी और रायबरेली सीट के प्रत्याशियों का आज कांग्रेस करेगी ऐलान। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका राहुल से पुनर्विचार की अपील। कहा चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी को थाली परोस देने जैसा। कांग्रेस नेता केएल शर्मा का बयान। जनभावना यही कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़े चुनाव। चुनावी समीकरण के मुताबिक रायबरेली में जीतेगी कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। रायबरेली सीट पर बीजेपी की तैयारी पूरी। बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीदवार के इंतजार में नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की नई लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। आजमगढ़ से मशहूर अहमद को टिकट। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा और कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा ये लोग वोट बैंक के लिए दलितों, आदिवासी और ओबीसी का हक मारना चाहते हैं। हम आरक्षण को कभी समाप्त नहीं होने देंगे। पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप। कहा जब सीएए कानून लाए तब इन्होंने देश में गलत माहौल बनाने का काम किया। जब हम पीड़ितों को नागरिकता देने का काम कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं झूठी और बहकी बातें क्योंकि कांग्रेस 150 से ज्यादा उनकी सीट छीनकर बना रही सरकार। इस डर में प्रधानमंत्री की गरिमा भूल मोदी बन गए झूठ की मशीन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा आपने देश और जनता के लिए क्या किया। कर्नाटक चुनाव के समय बीजेपी वाले कहते थे गारंटी पूरी करने के लिए कहां से पैसा आएगा, लेकिन आज कर्नाटक आबाद होगा। मीसा भारती का पीएम मोदी पर निशाना। का एक और अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को कर रहे हैं 4 साल में रिटायर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने जा रहे हैं, फिर भी तीसरा टर्म चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा मोदी जी कभी बिहार के भले की बात नहीं करते। पीएम मोदी को बिहार की स्पेशल स्टेटस पर करनी चाहिए बात, लेकिन वो नहीं करते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा हमने मेट्रो रेल मांगी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। तेलंगाना में पीएम आए राज्य के लिए कुछ नहीं लाए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी ने बनाई झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी, जिसके बाद वाइस चांसलर वो बन गए हैं। मोदी जी और अमित शाह सीधे संविधान पर कर रहे हैं हमला। चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा पूरे कर्नाटक में बीजेपी करने जा रही है क्लीन स्वीप। साउथ के 5 राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कर्नाटक की नेहा हिरेमठ की हत्या का मामला। अमित शाह ने की नेहा के परिजनों से मुलाकात। परिवार ने की अपील दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका। पूर्व मंत्री एआई रेड्डी ने छोड़ी पार्टी। 2018 से 2023 के दौरान केसीआर सरकार में मंत्री रहे रेड्डी ने ज्वाइन की कांग्रेस।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, आरोप लगा रहे कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, संविधान में संशोधन कांग्रेस सरकार ने किया। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस मुस्लिमों को देना चाहती है हिंदुओं का आरक्षण, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस का महागठबंधन देश की सबसे बड़ी समस्या। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी को समझ आ गया है कि वो 2 फेज के चुनाव में इंडिया गठबंधन से पीछे छूट गए, इसलिए कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। आदित्य ठाकरे का दावा, बीजेपी लाना चाहती है चीन की तरह 1 पार्टी सिस्टम, ये संविधान बदल देंगे। मुझे पीएम और गृह मंत्री के बयान पर कोई भरोसा नहीं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी का आरोप, उद्धव से मांगा था समर्थन, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतारा। राजू शेट्टी ने कहा, देश में मोदी लहर नहीं। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। सीएम शिंदे ने कहा, जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल होंगे संजय निरुपम। मुंबई में हम सभी 6 सीटें जीतेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, राज्य भर में ईवीएम बदल रही है बीजेपी, विरोधी दल अपने यहां रखे ईवीएम का ध्यान। मुझे शक, आखिर कैसे बढ़ सकता है पोलिंग परसेंटेज। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस और सीपीएम को जिताना जरूरी है। अगर कांग्रेस और सीपीएम नहीं जीती तो खतरे में पड़ जाएगी धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस का एक ही लक्ष्य, बीजेपी को मिली 2019 में मिली सीटों पर भारी कमी करना। ममता बनर्जी ने भी कहा, टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने का फैला रही है भ्रम, दूसरी ओर कर रही वर्ग विशेष को आरक्षण का फायदा देने की बात। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, कहा, कोई चाहे कुछ भी कहे लेकिन नकार नहीं सकता। पीएम मोदी ने सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। चुनावी माहौल में राजनीतिक पारा भी गर्म है। देखते हैं 9 सेकंड में क्या है राजनीतिक पारा। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर मैंने कोई बयान नहीं दिया, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। गाजीपुर के सांसद और प्रत्याशी अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अगर सजा रद्द नहीं हुई तो खतरे में पड़ जाएगी अफजाल की उम्मीदवारी। चुनाव न लड़ पाने की अटकलों के बीच अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत से लोगों को कराया परिचय। कहा, वकील कहते हैं कि केस स्ट्रांग है लेकिन हालात बदले तो एक बेटी है। अफजाल अंसारी के भाषण का एक वीडियो वायरल, शहीदों से की मुख्तार अंसारी की तुलना। कहा, गुलाम बनाने की हो रही कोशिश, फिर भी एक बार लड़ ली है आजादी की लड़ाई। लखनऊ में मुस्लिम सुन्नी डेलीगेशन ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा, चुनाव में बीजेपी को समर्थन का दिया भरोसा। हरियाणा में बीजेपी की रैली में दिखा अनिल विज का दर्द भरी सभा में। कहा, कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया, लेकिन कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम कर जाते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने उठाए सवाल। कहा, क्या गुरुग्राम के लोगों को नहीं मिलना चाहिए था अधिकार, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें असहाय छोड़ दिया। अमित शाह के फर्जी वीडियो का मामला, दिल्ली पुलिस ने आज भी कई नेताओं को किया तलब। आज झारखंड कांग्रेस, नागालैंड कांग्रेस और एसपी नेता मनोज काका को बुलाया गया। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स ने बैन किया झारखंड कांग्रेस का हैंडल। लिखा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने के मामले में कार्रवाई, लीगल डिमांड को लेकर फैसला। चुनाव आयोग ने बदली पुंछ और अनंतनाग में चुनाव की तारीख। पीडीपी ने कहा, चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों की अपील पर बदली गई तारीख। लोगों को डरा धमका कर वोट लेना चाहती है बीजेपी। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर 48 घंटे लगाया बैन। आचार संहिता तोड़ने पर लिया फैसला। 5 अप्रैल को सिरसिला में दिए बयान को लेकर कार्रवाई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेकर केसीआर को जारी किया नोटिस। 48 घंटे का प्रतिबंध बुधवार रात 8 बजे से लागू। केसीआर को सफाई के लिए 18 अप्रैल तक का दिया गया था समय। बीआरएस नेता कृष्णक मन्ने गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय की शिकायत पर हुई कार्रवाई। चीफ वार्डन का फर्जी पत्र पोस्ट करने का आरोप। कर्नाटक के सेक्स टेप कांड से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पीएम मोदी को चिट्ठी। प्रज्वल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने और एजेंसियों की मदद से उसे भारत लाने की मांग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, सांसद और एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप। एसआईटी मामले की कर रही है जांच। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए 27 अप्रैल को देश से भाग गया आरोपी। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एसडी रेवन्ना को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। एसडी रेवन्ना ने कहा, मेरे पास सभी साजिश को सामना करने की क्षमता, मैं हर जांच का करूंगा सामना। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, जांच में शामिल नहीं हो सकता। मैंने अपने वकील के जरिए सीआईडी को दी जानकारी, सच जल्द सामने आएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार ने उनको भाग जाने दिया, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी। प्रज्वल रेवन्ना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह सब बीजेपी की नौटंकी, पहले उन्होंने उसका साथ दिया और फिर उसको देश से भगा दिया और अब नौटंकी दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद सामने आने लगा है। देख लेते हैं हर अपडेट 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, खुफिया एजेंसियों को शक, पाकिस्तान और चीन से साजिश रची जाने की आशंका। खुफिया एजेंसियों की अब तक पड़ताल में सामने आई जानकारी, ईमेल भेजने के पीछे भारत में अफवाह फैलाकर पैनिक करने की हो सकती है कोशिश, किसी एक शख्स का नहीं संगठन का हो सकता है काम। धमकी भरे ईमेल को लेकर जांच एजेंसियों को शक, आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल ने रची साजिश, जिस मेल से स्कूलों को मिली धमकी उस अरबी शब्द का 2014 से आईएसआईएस कर रहा है इस्तेमाल। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, स्कूलों को ईमेल पर आने वाले मेल को समय से चेक करने के निर्देश, गड़बड़ी मिलने पर पुलिस को जानकारी देने को कहा। स्कूलों में धमाके की धमकी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे जरूरी, ईमेल भेजने वाले की जल्द से जल्द जांच करवाने की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य में होने वाले अपराधों की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई, अमित शाह पर टिप्पणी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में की गई थी शिकायत, अभी बेल पर है राहुल गांधी। मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई, हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई दलीलें पेश करेंगे। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में आज जिला अदालत में अहम सुनवाई, इस केस में आज से शुरू हो सकता है ट्रायल, 2 दिन पहले ही तीनों शूटर्स पर चार्ज फ्रेम किए गए थे। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों का। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने किया सुसाइड, अनुज थापन ने टॉयलेट में चादर से लगाई फांसी, मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप में की आत्महत्या। आरोपी अनुज थापन की सुसाइड की जांच राज्य की सीआईडी को सौंपी गई। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों को हथियार देने के आरोप में हुई थी अनुज थापन की गिरफ्तारी। जिस लॉकअप में अनुज कुमार को रखा गया उसमें कुल 6 आरोपी थे। इन सभी आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए उस फ्लोर पर 5 गार्ड की भी तैनाती थी। फायरिंग मामले में आरोपी अनुज के सुसाइड को लेकर सीआईडी करेगी छानबीन, लॉकअप में लगे सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच, लॉकअप में लगे सीसीटीवी से मिल सकते हैं अहम सबूत। अनुज के परिवार का आरोप, परिजन बोले अनुज ने नहीं की आत्महत्या, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, दूसरे राज्य की पुलिस से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं परिजन। अनुज थापन की मौत मामले में उनके वकील का बयान, कहा बॉलीवुड के बड़े अभिनेता के प्रभाव की वजह से पुलिस ने किया आरोपी को टॉर्चर, मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे परिजन, सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से मिले कई जरूरी सामान, नक्सलियों के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर मिले, जंगल में बिजली के लिए लगाए गए थे सोलर पैनल। नारायणपुर में मंगलवार को हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान कुल 10 नक्सलियों की हुई थी मौत। एनकाउंटर में 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी मारा गया। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों ने लगाया था कैंप में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में नक्सली सामग्री जब्त की, जांच के बाद नक्सली संगठन से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद। संभल में बीजेपी नेता भुवनेश गिरफ्तार, मतदान को प्रभावित करने का वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी, मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप। यूपी के कानपुर में शादी के बाद फरार हुई दुल्हन, टॉयलेट जाने के बहाने शादी में मिले सभी गहने लेकर फरार, पीड़ित दूल्हे ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का अब रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन, नए मंदिर में की भगवान राम की आराधना। राष्ट्रपति ने पहली बार नवनिर्मित राम मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई। दिल्ली में एनएसजी टीम ने की संसद भवन और उसके पास सिक्योरिटी ड्रिल, एनएसजी के पैराट्रूपर्स ने संसद भवन के पास एयर सर्वे किया। कुछ दिनों पहले एनएसजी ने हेलीकॉप्टर से उतारे थे कमांडो। अलीगढ़ में धनीपुर मंडी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे एसपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद, छेड़छाड़ की आशंका के चलते ईवीएम की पहरेदारी। जंगल में लगने वाली आग को लेकर हरिद्वार वन विभाग की चेतावनी, जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा मामला, डीएम धीराज सिंह ने जारी किया आदेश। कानपुर में दुकान में लगी आग, सरसौल नेशनल हाईवे किनारे स्थित दुकान में आग लगी, फायर ब्रिगेड के आने तक जलकर खाक हुई दुकान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कानपुर में एक अपार्टमेंट में लगी आग, एहतियात के तौर पर खाली करानी पड़ी पूरी इमारत, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर रील बनाने वालों पर सख्ती, धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा की तैयारियां, आज यात्रा की तैयारियों को लेकर रखी गई मॉक ड्रिल,
10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा 6 महीने के लिए खुलते हैं धाम के कपाट। मौसम विभाग ने जताई मई महीने में हीट वेव चलने की आशंका। गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में 8 से 11 मई के बीच चल सकती है लू। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल में भी गर्मी के सितम झेल रहे लोग। सिलीगुड़ी में हीट वेव की वजह चाय उद्योग प्रभावित। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्पादन पर पड़ा असर, तो बढ़ती गर्मी से आम आदमी भी परेशान। आईपीएल में कल कौन किस पर भारी पड़ा, आज किस टीम से होगा किसका मुकाबला, देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। आईपीएल में आज सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। पॉइंट टेबल में टॉप पर है राजस्थान। राजस्थान ने अब तक 9 मैचों में से 8 मैच जीते। 9 मैच में से 5 में जीत के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर हैदराबाद। आईपीएल में बुधवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की जीत। पंजाब ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। पंजाब की टीम ने 163 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में पूरा किया। पंजाब की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और रिली रोसो ने की शानदार बल्लेबाजी। बेयरस्टो ने 30 गेंद पर 46 रन बनाए। उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का जड़ा। पंजाब की टीम ने मौजूदा सीजन में लगातार दूसरा मैच जीता। इस जीत से पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम। टीम के पास 4 जीत के साथ 8 अंक। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 162 रन। शुरुआत में ही लगे थे 2 बड़े झटके। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 62 रनों की बदौलत चेन्नई को 150 रनों के लक्ष्य के पार पहुंची। पंजाब की तरफ से हरप्रीत ब्रार ने की शानदार गेंदबाजी। ब्रार ने 4 ओवर में 17 रन देकर दिए 2 विकेट। राहुल चाहर ने 4 ओवर में 16 रन देकर झटके 2 विकेट। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 62 रनों की पारी। गायकवाड़ की पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल। रहाणे ने 29 रनों का दिया योगदान। उन्होंने 5 चौके लगाए। धोनी ने 11 गेंद पर जड़े 14 रन।